Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. Again हम मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कि आज मार्केट में क्या हुआ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कल मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. ऑल्सो हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले टाइम में हमें एक पोटेंशियल ब्रेकआउट दे सकते हैं. बट बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करना ना भूलें बिकॉज हो सकता है दैट आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो बट आपके नोटिफिकेशंस ऑन ना हो. राइट, सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन क्लियरली सी दैट दिस कैंडल इज़ अ हैंगिंग मैन. सो देयर इज़ वन थिंग आईड लाइक टू से. हमने पिछले 2 दिन से जब से निफ्टी में गैप अप हुआ था मंडे को, वी हैव बिन सेइंग दिस दैट वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट जैसे मार्केट ऊपर गई है वैसे ही मार्केट हमारी नीचे भी आ सकती है. राइट, बिकॉज लाइक आई सेड दैट ये जो मार्केट में गैप अप हुआ था, इतना ह्यूज गैप अप हुआ था इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से मंडे को, इट वाज ये चार्टिकली एक्सपेक्टेड नहीं था बिकॉज एज वी हैड डिस्कस दैट एज पर द चार्ट्स अगर मार्केट ने ऊपर जाके वहाँ पे सस्टेन करना था तो इन दैट सिनेरियो थोड़े दिन टॉप पर कंसोलिडेशन मार्केट में होना चाहिए था, जो हुआ नहीं. राइट, एंड मार्केट ने स्ट्रेट ऑफ गैप अप करके आज थर्ड डे था मार्केट में रैली का. सो एनीवे आज निफ्टी ने हाई लगाया है 20,961 का. आइडियली हमारा यहाँ से नेक्स्ट रेजिस्टेंस 21,040 है. ये हमने कल भी डिस्कस करा था. तो जैसे हमारा हाई ब्रीच होता है हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 21,040 आएगा एंड हम मार्केट में फर्दर सेल कर सकते हैं लो ब्रीच करने पर. सो 20,852.15 ब्रीच करने पर हम मार्केट में सेल कर सकते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, एंड हमारा पहला सपोर्ट आएगा 20,711.15, देन 20,507.75 एंड सपोर्ट 3 विल बी 1 की कैंडल का हाई बिकॉज यहाँ पर गैप छूटा हुआ है. सो इट विल बी 20,291.55 फॉर निफ्टी. नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी में हमें लास्ट में सेल ऑफ भी देखने के लिए मिला है. सो let's quickly just look at the candle. Okay, सो बैंक निफ्टी में हाई ब्रीच हुआ. कल हमने ये डिस्कस भी करा था दैट बैंक निफ्टी में डॉजी कैंडल बनी है. सो डॉजी का हमारा रूल बहुत सिंपल होता है, जैसे ही हाई ब्रीच करता है हम बाइंग करते हैं एंड लो ब्रीच करने पर हम सेल करते हैं. सो बैंक निफ्टी में आइडियली आज हाई ब्रीच हुआ बट बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस तक गई नहीं. राइट, सो जस्ट अ मिनट. ओके, नो, बैंक निफ्टी ने एक्चुअली अपने रेजिस्टेंस तक गई. 47,259.85 का हाई लगाया था. हमने कल रेजिस्टेंस दिया था 47,228 का. राइट, सो इस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी ने अगेन ब्रीच करा. वो कल भी ब्रीच ऑलरेडी कर चुकी थी बट उसके बाद हमें मार्केट में सेल ऑफ देखने के लिए मिला एज वी हैड सेड कि ये सेल ऑफ हमें देखने के लिए मार्केट में डेफिनेटली मिलेगा. राइट, सो एनीवे अगर आज की कैंडल देखें तो इट्स अ रेड मारूबुजू कैंडल. हाई ब्रीच हुआ है बट बैंक निफ्टी की कैंडल बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है बिकॉज आज क्लोज ऑलमोस्ट डे लो पर आया है. 46,834.55 पर क्लोज आया है. सो अगर हम कल के लेवल्स की बात करें तो आज का लो ब्रीच करते ही हम बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं. जैसे ही 46,750.20 ब्रीच होता है हमारा सपोर्ट 1 आएगा कल का लो विच इज़ 46,653.65. देन सपोर्ट 2 आएगा 4 का हाई विच इज़ 46,484.45 एंड सपोर्ट 3 आएगा 4 का ही लो 45,484.20. अगर हम बाइंग की बात करें बैंक निफ्टी में, सो बाइंग आइडली हमारे कल के डॉजी के ऊपर ही बनती है. 47,230.55 के ऊपर ही हमारी बाइंग बनेगी. पहला रेजिस्टेंस आएगा 47,259.85 एंड देन 47,657.25 फॉर बैंक निफ्टी. नाउ I'd like to talk about a few stocks. So the first stock is KNR Constructions.
KNR कंस्ट्रक्शंस में एज वी कैन सी इसका स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, इसमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। सो इस पर्टिकुलर प्राइस पर 25 सितंबर को इसमें रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था ऑफ अ फ्यू मंथ्स। एंड उसके बाद इसमें डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया, एंड डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक ने एक डिसेंट हाई लगाया एंड उसके बाद वापस इसमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। सो गुड फॉर अस, बिकॉज ऑफ दिस हमको ये बेटर प्राइस पे बाइंग का मौका मिलेगा। सो अगर हम इसको CMP पर बाई करते हैं 273.70 पर, इन दैट सिनेरियो हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा 276.60, then 289.70 and 305.50 for KNR Constructions. If I talk about the stop loss, हम इसको buy on dip कर सकते हैं till 256. However, अगर ये लो भी breach हो जाए, then we should be taking a stop loss on this stock. However, there's one thing I'd like to tell you people कि हमें इस टाइम पर मार्केट में क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज डिस्कस्ड हमें फॉल देखने के लिए मार्केट में कभी भी मिल सकता है। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। आइनॉक्स ग्रीन का भी रिसेंटली IPO आया था एंड स्टेलर मूव्स, हमने स्टॉक को अभी 2-3 दिन पहले दिया भी था, वहाँ से इसमें ऑलरेडी 10% का आज हमें मूव देखने के लिए मिला है, विच इज़ ग्रेट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द टारगेट्स, आज डॉजी कैंडल बनी है। आइडियली अगर हम इसको CMP पर भी लेते हैं 81.20 पर, इन दैट सिनेरियो पहला टारगेट रहेगा 83.70 एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी 86.19 फॉर आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। आफ्टर दैट इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 92 रुपीज़ एंड देन 102 रुपीज़, विच इज़ ऑन द स्क्रीन फॉर आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। देन द नेक्स्ट स्टॉक इज इंडिया पेस्टिसाइड्स। इंडिया पेस्टिसाइड्स में भी बहुत अच्छी चार्ट बनी हुई है, इस स्टॉक को भी अभी हमने कुछ दिन पहले दिया था एंड आज इसमें मोर देन 10% का मूव देखने के लिए मिला है। स्टेलर मूव्स देखने के लिए आज हमें इसमें मिले हैं। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। आई पर्सनली मिस्ड आउट ऑन बाइंग दिस स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो। So anyway, now if I talk about the further targets for this stock, अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं, in that scenario इसका पहला टारगेट रहेगा 353.95 and then 368 for India Pesticides. If I talk about the stop loss, इसका stop loss ideally हमारा swing high रहेगा which is 319.75 for India Pesticides. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। इस स्टॉक में हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया हुआ है, हमने इसको इस प्राइस पर बाय बताया था 28 नवंबर के प्राइस पर। फ्रॉम देयर डिसेंट रिजल्ट्स, डिसेंट मूव्स इसमें आ चुके हैं। सो इसका नेक्स्ट टारगेट इज़ ऑन द स्क्रीन 1057.41, आज इसमें हैमर बन के क्लोज आया है। सो गुड कैंडल। CMP पर अगर हम इसको बाय करते हैं 972.95 पर, पहला टारगेट डे हाई रहेगा विच इज़ 994 रुपीज़ एंड देन इट विल बी 1057.41 फॉर नेटवेब एंड फ्रॉम द करंट प्राइस 950 विल बी द स्टॉप लॉस। द नेक्स्ट स्टॉक इज स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। आई हैव लॉस्ट काउंट कितनी बार हमने स्टॉक को बाय बताया है एंड हमने बार बार बोला है दैट आई पर्सनली फील दैट ये स्टॉक हमें CDSL, एंजल, BSE जैसे मूव्स देगा एंड आई पर्सनली फील दैट ये स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट डबल होगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 110-120 का इसका टारगेट है हमारा एंड फॉर अ लिटिल लॉन्गर टर्म 3 to 6 मंथ्स का हमारा इसका टारगेट है। आज हमें मोर देन डिसेंट मूव्स स्टॉक में भी देखने के लिए मिले हैं। डिस्क्लेमर, दिस स्टॉक इज़ अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो एज वेल, सो इफ़ वी वांट हम इसको अभी भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। And the last stock I'd like to talk about is Gujarat Ambuja Exports. So Gujarat Ambuja हमने बाय बताया था, इस पे बताया था दैट इसमें राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया था एंड काफ़ी टाइम हो गया था इसमें मूव नहीं आए हुए, बट एनी वे दिस वॉज फॉर्मिंग स्टेलर डब्ल्यू। इसमें एक बहुत अच्छा डब्ल्यू बना है बट आज इसमें ऑल टाइम हाई ब्रीच हुआ है। 394 का ऑल टाइम हाई था, ये ऑल टाइम हाई ब्रीच हुआ है। अगर इसमें कोई भी डिप आता है तो हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी मूव्स हमें एक्सपेक्टेड हैं। फ्रॉम हियर द नेक्स्ट टारगेट इज, जस्ट गिव मी अ मिनट, 24 देन 22 अगर हम इसमें ऐड करते हैं देन दैट वुड बी
416 इसका पहला टारगेट आएगा। आई मीन CMP से पहला टारगेट तो इसका डे हाई आएगा, देन 416 रुपीज़, then 438 rupees. So these are the next targets for Gujarat Ambuja, and this stock is also a buy on every dip. So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and you know, just in case अगर आप लोगों को लगता है that our research is good enough, so do like the video, do share the video with your friends. इससे चैनल को ग्रो करने में डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी, एंड यू नो, द मोर द चैनल ग्रोज इट विल बी nicer for the audience as well. So that is all for today. Any questions, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. So thank you and have a good day. Bye bye.